वेलकम टू एफएसआर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपने लास्ट लेक्चर वॉच किया होगा जिसमें 8.5 और 8.6 को डिस्कस किया था प्रॉब्लम को। आज 11th फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 प्रॉब्लम 8.7 और 8.8 को डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं न्यूमेरिकल की तरफ। कहता है कि वी विश टू यूज अ ग्लास प्लेट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.5 इन एयर, यानी ग्लास स्लैब है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हमें गिवन है। तो हम यहाँ पे गिवन डाटा राइट डाउन करेंगे और गिवन डाटा के अंदर जो पहली क्वांटिटी उसने हमें गिवन की है वो है हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ बच्चे मैं वैल्यू लिख लेता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम डिनोट करते हैं एन से, तो एन की वैल्यू है 1.5 इन एयर, यानी ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, एयर का नहीं है। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों हम लोग मान लेते हैं, यहाँ मैं एन जी लिखूंगा स्टैंड फॉर ग्लास और एन ए लिखूंगा स्टैंड फॉर एयर। तो एन एयर का हम 1 लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फाइंड द पोलराइजिंग एंगल, थीटा भी फाइंड करना है और सेकंड आप लोगों ने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन थीटा आर निकालना। तो ये हमारे पास गिवन डाटा था। बच्चों एक चीज समझिएगा, ये थीटा पी थीटा आर हम लोगों ने लेक्चर के अंदर भी डिटेल से पढ़ा हुआ है। उन लेक्चर के भी लिंक बच्चे डिस्क्रिप्शन में पड़े हुए हैं, वहां से जाके वॉच कीजिएगा। या 8.1 एग्जाम्पल मैंने सॉल्व कराई थी, उसमें मैंने डिटेल में बताया था कि थीटा पी थीटा आर कैसे निकालते हैं। अब मैं डायरेक्ट इक्वेशन यूज करूंगा बच्चे। तो हमारे पास हमें पता है कि टेन थीटा पी, बच्चे यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है थीटा पी। टेन थीटा पी का जो फार्मूला आता है वो आता था n2/n1, यानी ये हमारे पास n2 है ग्लास और n1 एयर है। तो वहां मैंने एग्जाम्पल में बताया था कि n2 किसको कहते हैं, n1 किसको कहते हैं, वो लेक्चर वॉच कीजिएगा, वहां पे डिटेल में चीजें अपलोड है। अब यहाँ पे n2 की जगह 1.5, n1 की जगह बच्चों आएगा 1, ये इक्वेशन बच्चों आ जाएगी। तो हमारे पास tan थीटा पी बराबर आएगा बच्चे 1.5 के। तो थीटा पी इधर ही रहेगा, tan बच्चे उस साइड पे जाके बन जाएगा tan इनवर्स 1.5 के बराबर। तो यहाँ पे कैलकुलेटर पे बच्चे मैं इसका tan इनवर्स निकालूंगा, तो tan इनवर्स 1.5 मेरे पास जो आएगा वो आएगा 56.3। तो यही मेरे पास आंसर है, 56.3 डिग्री आ गया। तो ये ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और फार्मूला भी था कि tan थीटा पी इज इक्वल टू n, और वो भी n बच्चे मैंने वहां बताया कि तब यूज करना है जब नीचे 1 आएगा, क्योंकि वहां पे एयर का जिक्र था और यहाँ पे भी एयर का जिक्र है, तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद बच्चे सेकंड है कि आप लोगों ने थीटा आर निकालना। वहां बच्चे मैंने ये भी बताया था कि थीटा आर प्लस थीटा पी इज ऑलवेज इक्वल टू 90 डिग्री। ये भी हम लोगों ने ड्राइव किया था, वहां मैंने आपको कहा था कि ये इक्वेशन डायरेक्ट याद कर लें या इसको डिराइव करके कर लें। इसके दो मैथमेटिकल स्टेप थे, वहां मैंने सॉल्व किए थे। अब थीटा आर निकालना है, तो 90 में से उस साइड पे जाके थीटा पी माइनस हो जाएगा। तो बच्चे जब ये थीटा पी माइनस होगा 90 माइनस 56.3 डिग्री, तो ये थीटा आर जिसको बच्चे आप लोग कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये बनेगा 33.69। तो बच्चे इसको मैं राउंड अबाउट करके 7 लिख सकता हूँ। तो ये था बच्चे न्यूमेरिकल 8.7, जिसमें हम लोगों ने थीटा पी को कैलकुलेट किया और थीटा आर को। अब चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 8.8 की तरफ। कहता है एट व्हाट एंगल, किस एंगल के ऊपर जाके एंगल ऑफ इंसिडेंस विल लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वाटर बी कंप्लीटली पोलराइज। जैसे बच्चे ये ग्लास स्लैब है, इस पे आगे लाइट पड़ी तो लाइट का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ रिफ्रैक्ट हो जाएगा। जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो कंप्लीटली पोलराइज है, उसकी कंडीशन ये होती है, उसको ब्लू स्टेट एंगल भी कहते हैं, या बच्चे हमारे पास जो है वो एंगल ऑफ पोलराइजिंग भी होता है। तो ये गिवन डाटा बच्चों हम लोग पहले लिखते हैं। कहता है कि एट व्हाट एंगल द लाइट मस्ट बी कंप्लीटली पोलराइज। बच्चे लाइट सॉरी रिफ्लेक्टेड फ्रॉम कहां से है, वाटर से। तो बच्चे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम पुट करेंगे, n इज इक्वल टू 1.33। बच्चों ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब इसके बाद कह रहे हैं कि वाटर कंप्लीटली पोलराइज हुई, तो हम लोगों ने थीटा पी निकालना है। तो ये हमारे पास थीटा पी की कैलकुलेशन है। अच्छा, यहाँ पे दूसरा मीडियम नहीं जिक्र किया, तो वो एयर होगा डेफिनेटली। अगर आप चाहें तो इसको n2 का नाम दे दें, एयर को n1 का दे दें, वैसे भी ठीक है। या बच्चे हम डायरेक्ट एक फार्मूला पढ़ते हैं, tan थीटा पी इज इक्वल टू n के बराबर आए। तो आप इस फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। अगर सेकंड मीडियम है ही एयर, तो फिर हम ये वाला यूज करेंगे। अब यहाँ पे tan थीटा पी इज इक्वल टू n की जगह आएगा 1.33। तो बच्चे थीटा पी हम लोगों ने निकालना है, वो बनेगा tan इनवर्स 1.33 आ जाएगा। तो यहाँ पे tan इनवर्स हम निकालेंगे 1.33,
तो ये मेरे पास आएगा 53.06। तो बच्चे इसको मैं लिख सकता हूँ थीटा पी इज इक्वल टू 53 डिग्री। तो ये थी प्रॉब्लम नंबर मेरे पॉइंट 8.8 और ये थी 8.7। तो बच्चे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इससे अगली प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इन लेक्चर को अच्छे से वॉच करें, इसमें से कोई कन्फ्यूजन है तो हमसे डिस्कस करें, जो पॉइंट नहीं समझ आता वो आप कमेंट कर सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।